आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम सब चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। शशि दीदी हमें चौथे अध्याय के श्लोक बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। दीदी से निवेदन कि अगला श्लोक आरंभ करें। हरिओम दीदी। हरिओम जी। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 35वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है, आशीष म्यूट सभी को करिए, बीच में से डिस्टर्बेंस। हेलो। हाँ जी दीदी, कर दिया। हाँ, ये श्लोक है, यज्ञात्वा न पुनर्मोह। यहाँ तक हमारे 8 अक्षर हो जाते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव। मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्। द्रक्ष श पे कौमा, द्रक्ष्यस्यात् आधे त पे कौमा, मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। इसके बीच में जो सेकंड थर्ड लाइन है इसकी, भूतान्य शेषेण, ये वर्ड है भूतानी अशेषेण। ये शेषेण है या शेषाणी लिखा हुआ है हमारी बुक्स में? नहीं नहीं, इसको ठीक कर लो। भूतान्य शेषेण, भूतानी प्लस अशेषेण। ये जिसका भी है ठीक कर ले। ये गीता गोरखपुर वालों की ग्रुप गीता उसमें लिखा हुआ है भूतान्य शेषेण, और इसको संधि करके अगर हम पढ़ेंगे भूतानी प्लस अशेषेण। भूतानी प्लस अशेषेण। हाँ जी, श्लोक में है यज् ज्ञात्वा। यज् ज्ञात्वा को अगर हम तोड़ के लिखते हैं यत् प्लस ज्ञात्वा। यत् जिस तत्व ज्ञान का, ज्ञात्वा अनुभव करने पर, या जिस तत्व ज्ञान को जान लेने पर, पुनः पुनर्मोह मोहम एवं, पुनः एवं मोहम न यास्यसि। जिस तत्व ज्ञान को जान लेने पर फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब कि मनुष्य जब उस तत्व ज्ञान को जान लेता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तब वह मोह को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, येन भूतान्य शेषेण, मतलब कि जब वो ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद है येन भूतान्य शेषेण। येन जिस तत्व ज्ञान से, भूतानी संपूर्ण प्राणियों को, अशेषेण पहले। अशेषेण का मतलब यहाँ पर पहले। बहुत जगह अशेषेण का संपूर्णता भी वर्ड है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है पहले। जिस तत्व ज्ञान से भूतानी संपूर्ण प्राणियों को, अशेषेण पहले, द्रक्ष्यस्यात्मनो लिखा हुआ जहां पर, द्रक्ष्यसि प्लस आत्मनि प्लस अथो। ये आत्मनि वर्ड इसके बीच का जो है, आत्मनि अपने में, कि उसके बाद उस तत्व ज्ञान के बाद संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में, भूतानी
प्राणियों को अशेषेण पहले, आत्मनि अपने में, अथो इसके बाद, मई मुझ परमात्मा में, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में, द्रक्ष्यसि देखेगा। दोबारा फिर इसको बोलती हूँ मैं एक एक वर्ड को, ताकि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अगर पता हो ना तो श्लोक याद भी जल्दी होता है और फिर वो परमानेंटली याद भी रहता है। यज ज्ञात्वा, यत प्लस ज्ञात्वा, यत जिस क्या मतलब तत्व ज्ञान कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, स्वरूप को जानना। यत ज्ञात्वा, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद पुनः फिर एवं मोहम न यास्यसि, इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। पांडव हे अर्जुन, ये जिस तत्व ज्ञान से भूतानी, भूतान्य अशेषेण, भूतानी प्लस अशेषेण, संपूर्ण प्राणियों को अशेषेण पहले, आत्मनि ये वर्ड अगला है, द्रक्ष्यस्यात्मनो, द्रक्ष क्ष पे कौमा, यस्यात् आधे त पे कौमा, द्रक्ष्यस्यात्मनो, मन्यथो, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, अन्य अथो, आत्मनि आ गया बीच में, आत्मनि अपने में, अथो इसके बाद, मयि मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में, द्रक्ष्यसि देखेगा, कि संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। मतलब यह है कि संपूर्ण प्राणियों में उस परमात्मा तत्व को अनुभव करेगा कि संसार की कोई भी चीज उस परमात्मा तत्व से रहित नहीं है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। एक बार आशु जी इसको रिपीट करेंगे, ये वर्ड दोबारा एक बार, द्रक्ष द्रक्ष यस्यात् मन्यथो, ये वर्ड सुन लो, द्रक्ष छ पे कौमा, यस्यात् आधे त पे कौमा, मन्यथो ये वर्ड है द्रक्ष्यसि प्लस आत्मनि प्लस अथो। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। हाँ जी बोलिए। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बिल्कुल ठीक है, बस जहां जहां मैंने कॉमे लगवाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलोगे तो ठीक प्रोनाउंसिएशन होगी। एक दो से और बुलवा दो, थोड़ा सा इस वर्ड में दिक्कत होगी। हाँ जी, मिसेस विज बोल दी और उसके बाद मीनाक्षी सूद जी ट्राई करें। हाँ जी। हरिओम जी। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी, विजय जी बोल दें और उसके बाद सुनीता मेहता जी बोल दें। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बिल्कुल ठीक, बस कॉमे अगर लगाए हो तो फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी बिल्कुल ठीक। रीटा जी बोल दें, रीटा जी, और उसके बाद परवेश दीदी बोल दें, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी। यच् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि।
यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। जहां पर आप भूतान यह बोला प्रवेश मैडम, भूतान्य न आधा है, भूतान्य, ठीक है? हाँ जी, येन भूतान्य, हाँ जी, बाकी बिल्कुल ठीक बोला। चलो हमारा श्लोक है यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव। भगवान ने कहा, पिछले श्लोक में बताया कि जब तू मेरी बात नहीं मानता फिर तू किसी और के महापुरुष के पास जाके सीख, मैं नहीं तुझे बता सकता। तो यहाँ पर कहा है कि महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध नहीं होता। भी एक बार में ये सुन लिया, इतनी जल्दी नहीं ये बात दिमाग में बैठती। इसमें गीता के दूसरे दीदी एक अध्याय सेकंड, का, हाँ जी दीदी एक सेकंड, ये हाँ सरिंद्रानी जी के नाम से और किरण वर्मा, 2-3 लोगों का ना ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप नीचे देखोगे ना, नीचे एक हेडफोन बने आ रहे हैं, वहां पे वाईफाई ऐसे लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करोगे तो आपको आवाज आएगी, नहीं तो आवाज नहीं आएगी आपको। हाँ जी दीदी करें। हाँ जी, इसके बीच में इस तत्व के बारे में बताया है। आज दूसरे श्लोक का, दूसरे अध्याय का 29वें श्लोक में इसके बारे में बताया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चै न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। इस शरीरी को, मतलब कि इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्य की तरह देखता है और कोई आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह इसको सुनता है, कोई इसको सुन के भी इसे जान नहीं सकता। इसे आसानी से जाना नहीं जा सकता। इस तत्व के बारे में बताया है। शरीरी हमारे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का तत्व, उसके बारे में कहा है। वास्तविक बोध का वर्णन कोई नहीं जान सकता, कारण कि ये मन, वाणी, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से ये परे है। मतलब कि मन वाणी से बिल्कुल परे है, इसलिए जल्दी से इसके बारे में जाना नहीं जा सकता। जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है, विवेक को महत्व देने से जब अज्ञान बिल्कुल टोटली खत्म हो जाता है, तब जड़ता से, अर्थात इस संसार से उसका संबंध विच्छेद होने लगता है। फिर उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है, वास्तविक बोध उसे फिर होने लगता है। संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ के जिए, संसार के सब विषय भोगों को भोगें, लेकिन हम उसमें लिप्त ना हो। जब हम इस प्रकार के भाव अपने बनाते हैं, तब हमें ये जो तत्व बोध है वो होने लगता है। गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन ने कहा कि मेरे सभी कुटुंबी मारे जाएंगे और फिर उनको पिंड और जल देने वाला कोई नहीं होगा। जब कोई नहीं होगा तो वो नरकों में जाएंगे। ये अर्जुन कह रहा है कि जिस भाव से कहता भी मैं युद्ध नहीं करना मैंने, और फिर जितने वहां पर व्यक्ति मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनका पालन पोषण कौन करेगा, ये अर्जुन के मन में आ रहा है। जबकि उसे अभी ये बोध नहीं है कि जिसने जन्म दिया है, पालन पोषण के सारे साधन उस परमात्मा ने बनाए हुए हैं, लेकिन अर्जुन को अभी ये बोध नहीं है, जिस कारण वो कह रहा है कि मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। उसे तत्व का बोध अभी हुआ नहीं है। फिर कहा है येन भूतान्य शेषेण, तत्व ज्ञान जब हो जाता है तब ऐसा अनुभव होता है कि ये सत्ता जो है सर्वत्र है, अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह वो परमात्मा तत्व है। फिर ये अनुभव होने लगता है। उस सत्ता के अंतर्गत ही ये ब्रह्मांड आते हैं, नक्षत्र, तारे, ये सब चीजें जो है, पहाड़, नदियां, पर्वत, सब कुछ उस परमात्मा के जो हम बोलते हैं ईशावास्य इदं सर्वम, ये यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। भी परमात्मा से सारा संसार जो है वो लिपटा हुआ है, उस परमात्मा ने सारे संसार को व्याप्त किया हुआ है। जब इस तत्व का बोध हो जाता है तब ऐसा अनुभव होने लगता है।
और फिर कहा है कि जैसे स्वप्न में जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की दृष्टि को अपने में ही देखता है, उस टाइम उसके सब कुछ सच लगता है, जैसे ही स्वप्न से उसकी जाग खुलती है तो सब कुछ वो ऐसे ही है। ये जगत भी बिल्कुल ऐसे ही है। मनुष्य संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है। और इसके लिए बताया है 6ठे अध्याय में श्लोक है 29वां, इसी से कंसर्निंग ये है। सर्वभूतस्थम सर्वभूतस्थ आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, ज्ञान योग से युक्त अंतःकरण वाला, अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखता है। जिसको तत्व का बोध हो जाता है तब वो इस प्रकार से समझने लगता है। और आगे कहा है इसके बाद कहा है कि जैसे लहरें जो है समुद्र में से उठती हैं और लहरें समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, और समुद्र में से उठी समुद्र में से ही लीन हो गई, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि समुद्र की और लहरों की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये स्वतंत्र सत्ता जो है जल की है। इसी प्रकार से मतलब कि जल तत्व में ना तो समुद्र है ना लहरें है। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी सीमित हैं, परंतु जल तत्व जो है वो सीमित नहीं है। मतलब कि समुद्र भी लिमिट है, इतनी जगह में है, और लहरें उसी में से उठती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं, पर हम जल के बारे में नहीं कह सकते कितनी जगह में है। ये तो संसार में कहा गया कि 75% तो जल ही जल है, 25% है ये पृथ्वी। तो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि मेन जो चीज है कि जल तत्व जो है वो सीमित नहीं है। इस तरह अतः समुद्र और लहरों को ना देखकर एक जल तत्व को देखना ही हमारी यथार्थ दृष्टि है। इसका कंपैरिजन किया गया है कि समुद्र, संसार रूप समुद्र। आशु जी सभी का म्यूट कर दो बीच में से। ये आप देखो। हेलो, हाँ जी, हो गया दीदी, हो गया। इसी तरह से कंपैरिजन किया है इस जल तत्व के साथ। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ना संसार की स्वतंत्र सत्ता है, ना शरीर की। स्वतंत्र सत्ता किसकी है? परमात्मा तत्व की। पूरा सारा संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, और ये शरीर भी संसार में ही आ जाता है। केवल परमात्मा तत्व जो है वो सदा रहने वाला है। इसके बारे में ये बताया गया है कि ये हमारा तत्व ज्ञान जिसको हो गया वो उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तत्व ज्ञान जो है वो एक बार अगर हो गया उसकी विस्मृति नहीं होती कभी। जिसको एक बार ये अनुभव हो गया कि आत्मा नहीं कभी मरती, ये केवल 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ही 5 तत्वों में मिल जाता है, उसको दोबारा रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो वैसे ही दिमाग में फिट हो जाता है। तो ये कहा है कि तत्व ज्ञान एक ही बार होता है और सदा के लिए हो जाता है, और तत्व ज्ञान की कभी आवृत्ति नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती, दोबारा दिमाग में आ जाती है उसी टाइप बात। लेकिन एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ गया। इस तत्व ज्ञान के बारे में बताया। अज्ञान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब कोई चीज जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, कोई चीज किसी की हमें फर्ज को रेसिपी नहीं पता, हम कहते हैं गलती हो गई। इट मीन्स हम उसको दोबारा देखते हैं तो उसकी हमारी आवृत्ति होती है, मतलब कि दोबारा हम उसको रिपीट करते हैं। यहाँ कहा है अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, तो फिर अज्ञान कैसे हो गया? अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति होती है। हमारा मेन 2 लाइनों से मेन मकसद ये है कि जिसको परमात्मा तत्व रियलाइज हो गया उसको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बारे में। हर समय उसके माइंड में ये चीज रहती है कि आत्मा सदा रहने वाली है और ये शरीर, ये संसार सारा, हर वस्तु जो है वो नाशवान है। जैसे 15वें अध्याय में बताया है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, कि इस संसार में 2 ही पुरुष हैं,
एक क्षर और एक अक्षर है, तो आगे 3 है, पुरुषोत्तम आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 के बारे में बताया गया। क्षर कहा गया है नाशवान वस्तुओं को, जिसमें हमारा शरीर भी आ गया, और अक्षर कहा गया है आत्मा को। तो हमारे ये 2 चीजों के बारे में जिसको ज्ञान हो गया, इसकी दोबारा किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे कहा गया है कि जीव परमात्मा के अंतर्गत है, इसलिए साधक जगत को अपने में देखता है, द्रक्ष्यात्मनि जो वर्ड लिखा हुआ है, और अपने को परमात्मा में देखता है। मैं मतलब कि मैं अपने आप को आत्मनि को कहा गया यहाँ पर ज्ञान, और परमात्मा ज्ञान को कहा गया विज्ञान। मतलब कि जो कुछ हम जानते हैं कि परमात्मा सब कुछ है, वासुदेव सर्वम, ये तो ज्ञान है, लेकिन इसको छोड़ के हर चीज जिसको हमने सीखना है वो विज्ञान है। जिस प्रकार से नई नई इन्वेंशन होती है, ये सब कुछ विज्ञान के अंतर्गत। और इस प्रकार मेन तत्व जो है वासुदेवः सर्वम, जिसको ये चीज महसूस हो गई, उसे फिर उसका अंतःकरण कभी अशुद्ध नहीं होगा, उसके सबके प्रति विचार अच्छे होंगे, और उसकी शांति सदा बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी, और उसके द्वारा किए गए जो कार्य होंगे वो सर्व जनहिताय के लिए होंगे। सो ये जो आत्म तत्व है, इस तत्व ज्ञान के बारे में जब अर्जुन को पूरी तरह से बताते हैं, तो धीरे धीरे 18वें अध्याय तक जाके अर्जुन फिर कहता है कि मेरी स्मृति वापस आ गई और अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। तब यही कहा गया है कि इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए जल्दी जल्दी आसानी से तो बैठता नहीं, जब एक बार दिमाग में बैठ जाए तो फिर ये दिमाग से आउट नहीं होता बिल्कुल भी। इसके बारे में किसी ने कोई वर्ड पूछना हो तो पूछो, नहीं तो आशु जी रिपीट करवा दो 2-4 बस। क्लियर है मेरे ख्याल से, अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछे, नहीं तो फिर सुनते हैं। मतलब कि मेन चीज यही है कि आत्मा नहीं मरती, ये शरीर चला जाता है। संसार की हर चीज जो है वो नाशवान है, और परमात्मा तत्व वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। जिसको ये रियलाइज हो जाता है वो पहले अपने में सभी प्राणियों को देखता है, जो मेन पॉइंट है इसके बीच में, कि जिसको ये तत्व रियलाइज हो गया, संपूर्ण प्राणियों को पहले वो अपने में और उसके बाद परमात्मा में देखता है, और उसको फिर ये रियलाइज हो जाता है कि सब हर प्राणी के अंदर वही परमात्मा तत्व है, उससे रहित कुछ भी नहीं है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। हाँ जी, हाँ जी। स्नेह कपिला जी, अंजू शर्मा जी, और उसके बाद अर्चना पुंजी बोले। अगर अनु जी ने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे HCFI से हैं, अगर उनके पास भागवत गीता है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। स्नेह कपिला जी, अंजू जी, और उसके बाद अर्चना पुंजी। पहले बाकियों से बुलवा ले, मैं जरा अभी लेट ज्वाइन किया, तो बता दें अंजू दीदी आप बोल दें श्लोक नंबर कौन से? 35 श्लोक नंबर 35 चौथा अध्याय। हाँ जी, चौथे अध्याय। अंजू शर्मा दीदी। अंजू दीदी अनम्यूट करो। हरिओम जी। हरिओम जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आज कौम में पूरी तरह से लगे हुए थे ना, उच्चारण में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत लगी नहीं। अर्चना पुंजी, अर्चना पुंजी बोलेंगे। इंदिरा जी बोले। इंदिरा जी, नीचे म्यूट का बटन है, आप सबको अनम्यूट करना पड़ेगा ना एक बार। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
कल्पना जी बोले, कल्पना अग्रवाल जी। हाँ मैं बोलती हूँ। ये यज जानत्व ना यज ज्ञात्वा, यज दीदी ज्ञात्वा। सुन लो, यज कल्पना दीदी ज्ञात्वा। एक दो बार सुन लेते हैं किसी और से, हाँ अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक। कोई बात नहीं। निरुपमा जी बोल दे, निरुपमा जी। हाँ जी नमस्कार दीदी जी। नमस्कार जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृश्य यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। कपिला जी बोल रहे, मेरे ख्याल से हो गया होगा तैयार। हाँ जी बोलो। मैं बोल दूँ। हाँ जी, हाँ जी, हरिओम बोलो। जी। हरिओम। कपिला यज जी और उसके बाद शीला गर्ग जी। ठीक है। पहले कपिला जी फिर शीला गर्ग जी। हाँ जी यज बोलिए। कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का? चौथे चौथे अध्याय। अध्याय का 35वां। हाँ जी, हरिओम जी। यज हरिओम। ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श पे कॉमा, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी शीला जी। शीला जी मैडम। बोलेंगे आप? शीला गर्ग जी। सुमन महाजन जी बोल दें। अभी मैं ढूंढ रही हूँ कौन सा श्लोक आपने बोला था। अच्छा ठीक है, चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक, कितना नंबर श्लोक है? कोई बात नहीं, आपसे बाद में सुनते हैं, किसी और से सुन लेते हैं। अनीता नहीं, मेरे को चोपड़ा दीदी बता आप बोल दीजिए। दें, उसके बाद अगला शुरू करते हैं। हाँ जी। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ठीक है, इसी के साथ हम चौथे हाँ जी। अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और 3 बार ओम के साथ हम अगला स्तर आरंभ करेंगे। हाँ जी। सभी से अनुरोध कि अपना म्यूट कर लिया करें। भूषण जी सभी से अनुरोध कि म्यूट कर लें अपना। हाँ जी स्टार्ट करें आशु। हाँ जी। वंशी विभूषित करान